ग्लोबलाइजेशन लाया किस लिए गया था? बेनिफिशियरी हम हुए, और अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ वार हो रहा है इसके बेनिफिशियरी हम होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, एफटीएस बनेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ब्रिटेन के साथ किया, यूएई के साथ किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं कहूंगा इंडिया, तो आप कहेंगे हाउ कम यू आर सेइंग दैट इंडिया विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। देखिए, अमेरिका ने नाटो के कंट्रीज से कहा, यूरोपियन कंट्रीज से, कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाइए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। अब यूरोप के सामने ऑप्शन क्या होगा? वो खुद अपना 5% एक्सपेंडिचर बढ़ाकर डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करें, विच विल बी इकोनॉमिकली वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। दूसरा, यूरोप के सामने एक और प्रॉब्लम है, 2-3 बड़े कंट्रीज को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कुछ हद तक इटली, बाकी सब इतने छोटे छोटे देश हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, सब कुछ किसी के पास नहीं। वहाँ पे लेबर रेट इतने हाई हैं, और अगर वो टैरिफ को बचने के लिए अमेरिका में शिफ्ट करें मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ भी लेबर रेट उससे ज़्यादा हाई है और पॉपुलेशन एजेड है। तो देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, आइदर शिफ्ट टू चाइना और शिफ्ट टू इंडिया। चाइना को लेके मिसट्रस्ट है, सो बाय डिफॉल्ट, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, द ओनली डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी इंडिया। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने अपने फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा डिफेंस सर्विसेज को अभी लास्ट मंथ दिया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, यूरोप के पास क्या है? गुड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस ग्रेड मटेरियल्स हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, मैन पावर नहीं है।